हम फिर निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं कि बेलपत्र होगी तो शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि धतूरा होगा तो शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि शमी पत्र होगा तो शिव का श्रृंगार होगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, मंदिर जाते समय वहीं पर जो फूल पत्ती रखे हों शिव जी पे चढ़े हुए, उसी को बाबा का सुंदर श्रृंगार कर सकते हो। नहीं हो तो जाते जाते 5 वृक्ष की, कोई भी 5 वृक्ष की पत्तियों से भी बाबा का श्रृंगार करोगे तो बाबा स्वीकार कर लेगा। कोई भी वृक्ष की पत्ती। आपके पास में बेलपत्र हो चलेगी, ना हो शिव जी की लीजिए, शिव जी को चढ़ा दीजिए। समी पत्र हो चलेगी, ना है हाथ जोड़ लीजिए, बाबा को स्वीकार। भीतर से शिव को प्रकट करिए, अपने भीतर एक आनंद का जो शिव है, हमारे भीतर एक आनंदेश्वर महादेव जो विराज रहे हैं, हमारे भीतर एक शंकर का एक स्वरूप आनंद कंद परमात्मा का एक भाव आनंदेश्वर महादेव जो विराज रहे हैं, उस आनंद से हम परमात्मा को प्रकट करें। ये हमारे पुण्य है जो हमको मिली है, ये शिव महापुराण की कथा। एक तो सावन का महीना, सावन का सोमवार, और सोमवार में भी आज तिथि अष्टमी। अभी सरकार ने कहा था कि जुगल सरकार श्री जी के रूप में, सरकार के रूप में ही हृदय विराजमान होकर यहाँ आए हैं। और यहाँ शिव महापुराण भी कहती है सोमवार की जब अष्टमी पड़ती है तब भगवान शिव का पार्वती से मिलन होता है, नारायण का लक्ष्मी से मिलन होता है, राधा का कृष्ण से मिलन होता है, और सीता जी का राम जी से मिलन होता है। आज ये वो सोमवार की अष्टमी, ये कोई सहज नहीं है, ये तो योग है। और ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है, भोलेनाथ जी की बड़ी करुणा हुई है, जो आज आप और हम सब बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। 252 वैष्णव की वार्ता में एक संवाद आता है जमुनादास जी का। जमुनादास जी ठाकुर जी का परम भगत, श्री जी बाबा के परम भक्त जा रहे थे, और जमुनादास जी जाते जाते उन्होंने कमल की फूल की टोकनी में बड़ा सुंदर एक कमल देख लिया, और उन्होंने कहा ये फूल वाले, ये फूल हमको दे दो। कितने का है? फूल वाले ने कहा ये 5 आने का है, 5 रुपए का, अपन अपनी भाषा में लो, 5 रुपए का। 5 रुपए का? हाँ, ये फूल हमको दे दो, सरकार ले लो। इतने में जमुनादास जी फूल ले रहे थे, नगर का सेठ यवन राज निकल कर जा रहा था। यमन राज जब निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने उस फूल को देखा, कितना सुंदर फूल है। जमुनादास जी फूल ले रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने के लिए, जमुनादास जी फूल ले रहे हैं श्री जी बाबा के चरणों का श्रृंगार करने के लिए। यमन राज ने फूल देखा और फूल लेने का विचार करा, कितना सुंदर फूल है, मैं जा रहा हूं वेश्या के घर, अगर वेश्या के जूड़े में ये फूल लगेगा तो वेश्या खुश हो जाएगी। यमन राज ने फूल वाले को रोका, तुम्हारे हाथ में जो फूल है तुम जो जमुनादास को दे रहे हो, ये फूल कितने का है? अब फूल वाले ने सोचा कि सेठ जी आया है फूल लेने के लिए तो फूल की कीमत तो बढ़ेगी। आप प्रैक्टिकल करके देखना, पैदल सब्जी लेने जाना, भिंडी 10 रुपए किलो मिल जाएगी। साइकिल से जाना 11 रुपए किलो, मोटरसाइकिल से जाना 15 रुपए किलो, 4 व्हीलर से सब्जी वाले के सामने नीचे उतरना, बढ़िया डेंटिंग मेंटिंग करके, और फिर सब्जी वाले से पूछना भिंडी क्या रुपए किलो है, तो 20 रुपए किलो हो जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? ये तुम्हारी गाड़ी की कीमत बढ़ी है, ये तुम्हारी गाड़ी की कीमत बढ़ी है। अब वो जो फूल था, फूल वाले ने कह दिया ये फूल 10 रुपए का। 10 रुपए का? हाँ। यमनराज ने कहा लाओ ये फूल हमें दो। जमुनादास जी ने हाथ जोड़कर कहा देखो फूल वाले भैया, माली दादा, ये फूल तो मैंने हृदय से ठाकुर जी को दे दिया है, अब ये फूल आप मुझे दे दो। इतने में फूल वाले से यमनराज कहते हैं कुछ भी हो जाए ये फूल मुझे दे दो। जमुनादास जी ने कहा फूल की कीमत 10 रुपए, मैं देने को तैयार हूं, फूल ठाकुर जी के चरणों में जाए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 20 रुपए देता हूं, इस फूल को मैं वेश्या के जूड़े में जड़ूंगा। 20 रुपए का फूल हो गया, माली प्रसन्न हो गया। 5 रुपए का फूल 20 रुपए का हो गया। जमुनादास जी ने कहा मैं 40 रुपए दे दूंगा, फूल मेरे ठाकुर जी के लिए दो। यमनराज ने कहा अरे जमुनादास, अपनी हैसियत देखकर बात करो, तुम्हारे घर में खाने के लाले पड़ते हैं और तुम फूल की कीमत 40 रुपए लगा रहे हो। जमुनादास जी ने कहा सरकार ये कीमत फूल की नहीं है, ये कीमत मेरे श्री जी बाबा के चरणों की है, ये कीमत कोई सहज नहीं है हमारा। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 80 रुपया। जमुनादास जी ने फूल की कीमत लगा दी 100 रुपया। यमनराज ने फूल की कीमत लगा दी 200 रुपया। जमुनादास जी ने फूल की कीमत लगा दी 400 रुपया। लगाते लगाते फूल की कीमत पहुंच गई, जमुनादास ने लगा दी 50,000 रुपए।
यमन राज ने मन में विचार करा, यदि 1,00,000 रुपए का एक फूल खरीद कर एक वेश्या को दूंगा तो 1,00,000 में 10 वेश्या मेरे घर पर आ जाएगी। क्यों फालतू का पैसा बर्बाद करूं? 50,000 रुपए फूल के लगाए। जमुना दास जी के पास धन नहीं था, बहन के घर गए, जी मेरे पास में धन नहीं, फूल मेरे ठाकुर के चरणों को देना है, कुछ कृपा कर दे। तब बहन ने कहा, भैया ये पूरी जायदाद तेरी है, मैं अब भी खड़े दम बेच देती हूँ। पूरी जायदाद बेचकर 50,000 रुपए जमुना दास जी को दिए। जमुना दास जी ने वो फूल खरीदा, ठाकुर जी के चरणों में ले जाकर रखा। जैसे ही श्री जी बाबा के चरणों में ले जाकर रखा, ठाकुर जी का मुकुट जमीन पर गिर गया। जमीन पर जैसे ही मुकुट जमीन पर गिरा, जमुना दास जी की आंखों में जल भर गए और जमुना दास जी रोते हुए ठाकुर जी से पूछने लगे, श्री जी बाबा, ओ ठाकुर, क्या मेरा फूल पसंद नहीं आया? ठाकुर जी कहते हैं, जमुना दास, इस फूल के आगे ये हीरे का मुकुट हल्का लग रहा था, इसलिए फेंक दिया है, इसलिए फेंक दिया। ठाकुर जी ने अपने हाथ से फूल उठाया और अपने हस्त कमल पर धारण करा। आज भी नाथद्वारा के श्री जी बाबा का जब दर्शन करोगे, पूरे शरीर पर तुम्हें कोई फूल नजर आए ना आए, ठाकुर जी का जो हस्त कमल ऊपर रहता है, आज भी जमुना दास का फूल उस हाथ पर रखा जाता है, जमुना दास जी के भाव से रखा